सुप्रभात। आज हम आपको पढ़ाएंगे रस। रसते इति रसः। क्या है? रसते। बहुत मजबूत टॉपिक। रसते इति रसः। रसते इति रसः। दोस्तों, साथियों, बिल्कुल अगर आज आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं इस प्रकार से आपको रस पढ़ा दूंगा, चाहे हाई स्कूल वाले बच्चे हों, इंटर वाले हों, और जो हमारा वनडे एग्जाम होता है उनमें भी रस, छंद, अलंकार सारी चीजें हिंदी व्याकरण की पूछी जाती हैं। तो रस क्या है? रसते इति रसः अर्थात रसावान रसानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति है। रसानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति अर्थात रस आनंद की अनुभूति है। रस का मतलब होता है काव्य को पढ़ने से या फिर नाटक को देखने से या फिर हमको महसूस करने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। यहाँ पर हमारी परिभाषा भी है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस रसानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। रस जो हमारे आचार्य भरत मुनि हैं उन्होंने इसकी व्याख्या की है और उन्होंने बताया है कि जो हमारे अस्थाई भाव हैं, ठीक है, जो हमारे अस्थाई भाव हैं उसी से हम रस की पहचान करते हैं। ये रस के हमारे क्या हैं? अंग हैं विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव और एक इस प्रकार से हमारे चार होते हैं, ठीक है। विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव और एक होता है विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव और एक संचारी भाव। तो एक पहला हो गया विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या होती है 35 और ये जो हमारे विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, ये अस्थाई भाव की संख्या है 9, ठीक है। अस्थाई भाव की संख्या है 9, ठीक है। अस्थाई भाव की मान्यता है 11, यहाँ पर दिया है। रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार उन्होंने 8 माना है। टोटल रस तो जो रसों की संख्या भरत मुनि ने माना है वो 8 ही माना है। विभाव के 2 हैं, अनुभाव और संचारी, विभाव और अनुभाव, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये हो गए विभाव के भेद, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ये आलम्बन के हमारे कौन कौन भेद है? आश्रय, ये आलम्बन विभाव के 2 भेद हो गए, आश्रय लंबन और विषय लंबन। चलते हैं अगले पेज पर। बहुत ही मजबूत और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। अगर आज वीडियो पर आप बने रहते हैं तो निश्चित ही मैं आज आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर है अनुभाव का अर्थ, अर्थात विभाव के उपरांत जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। अब यह 4 भागों में मर्यादा, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक, ठीक है। अब सात्विक के भी 8 भेद हो जाते हैं भाई, इसके भी 8 भेद हो जाते हैं। कौन है? स्तंभ है। अब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सात्विक रस का भेद नहीं है, तो इन 8 को कंठस्थ करना होगा। कंप है, स्वरभंग है, रोमांच है, स्वेद है, स्तंभ है, वैवर्ण है, अश्रु है और प्रलय है। ये हमारे क्या हो गए? ये सात्विक जो हमारे अनुभाव हैं, अनुभाव के 4 भेद हो गए। निम्नलिखित से कौन अनुभाव का भेद नहीं है, तो कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक के 8 भेद हो जाते हैं। रसों की संख्या 9 माना है, ठीक है। लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 ही है, जिन्हें नवरस कहते हैं, ठीक है। बाद में आचार्यों ने 2 और रस को बढ़ाया था, वात्सल्य और भक्ति रस। तो रसों की संख्या हो गई थी 11, जो हमारा भक्ति रस है और वात्सल रस, इनको भी बाद में जोड़ा गया था। यहाँ हम आ जाते हैं, इन्होंने क्या कहा है भाई? ये स्थाई भाव है, श्रृंगार का स्थाई भाव रति। अब यहाँ इसका वर्ण भी दिया है, हाँ। श्याम देवता कौन है भाई? विष्णु है। वीर रस का स्थाई भाव साल हो गया सुवर्णवत, देवता इसके महेंद्र है। बीभत्स रस का स्थाई भाव जुगुस्सा हो गया। वर्ण इसका नीला है, महाकाल हो गए, महाकाल शंकर जी। रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध हो गया। वर्ण लाल है, रुद्र हो गए। हास्य रस का स्थाई भाव शुक्ल है, रमत हो गए। अद्भुत रस का स्थाई भाव विस्मय। इस प्रकार से हमारे रसों के अस्थाई भाव हैं। और नीचे देख लेते हैं, भयानक रस का स्थाई भाव भय है, और इसका जो इसी प्रकार से शोक रस का स्थाई भाव कपोत हो गया, इसके हो गए देवता यम। शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद हो गया, इसके देवता हो गए श्री नारायण।
हाँ, श्रृंगार को रसपति कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रृंगार है, श्रृंगार रस है, इसको कहा गया रसों का राजा। श्रृंगार रस को क्या कहा गया है? रसों का राजा। नाटक में 8 ही रस माने गए हैं क्योंकि वहां शांत को रस नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8, अभी जो हम पहले बता रहे थे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल मिलाकर के 8 ही है प्यारे। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 मानना ज्यादा उचित है। लेकिन अगर ऑप्शन में 9 रहता है, 8 रहता है, तो आपको 9 पर टिक करना है। अगर भरत मुनि के अनुसार पूछता है तो फिर आपको रसों की संख्या 8 बतानी होगी। यहाँ पर भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना क्या है? नाट्य शास्त्र है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। ठीक है, ये सब बिल्कुल आपके मजबूत पॉइंट है। जितने भी एक एक पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट सब नाट्य शास्त्र के खष्ट एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? आचार्य भरत मुनि की है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। कितनी माना है? 8 माना है। देखो यहाँ, और रस को काव्य की आत्मा आचार्य विश्वनाथ ने मान्यता दी है। काव्यम रसात्मक वाद्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने। ये देखो यहाँ, अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है। रस को काव्य की आत्मा अर्थात रसात्मक, रसात्मक काव्यम वाक्य अर्थात रसात्मक और काव्य ही वाक्य, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ ने। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। बहुत बेहतरीन टॉपिक आज आपके लिए लाए पीडीएफ। एक पीडीएफ है दोस्तों, और एक पीडीएफ जानदार पीडीएफ है। यहाँ पर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या 49 मानी है। कितनी मानी है? 49। इसमें हमारे 35 हो गए संचारी भाव, 8 हो गए हमारे रस, 35 7 40 41, और 7 हो जाते हैं जो हमारे सात्विक हैं। सात्विक भाव जो हैं वो हमारे हो जाते हैं, तो 35 7 40 35 हो गए हमारे संचारी भाव, 8 हो गए हमारे अस्थाई भाव जिसको हम रस कहते हैं, और 8 हो गए हमारे सात्विक भाव। इसी प्रकार से इसको मिला करके कितने हो गए? 49। पूछ लेगा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितनी संख्या मानी है, भाव कितनी संख्या है, तो आपको 49 बताना है। ये अलग अलग दे दिया है। ये संचारी भाव 35, 8 अस्थाई भाव जिसको हम 8 रस कहते हैं, और 8 हमारे हो गए सात्विक भाव। अब यहाँ पर ये बता दिया गया है कुल 11 रस। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या यहीं तक है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बस यहीं तक है। ठीक है, और ये शांत रस और अभिनव गुप्त रसों की संख्या मानी है 9, जबकि 2 रस बाद में बढ़ाए गए थे, वात्सल्य और भक्ति रस। यहाँ पर ये रस है हमारा, ये स्थायी भाव है और इसके उत्पन्न हुए कारण है। यहाँ पर इसको आप याद कर लेना है। ठीक है, ये हमारा अनुभाव है, सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव और वाचिक अनुभाव और आहार। ठीक है, ये अनुभाव के हमारे 4 भेद हो गए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ये हमारे संचारी भाव है 35, नीचे भी बताते हैं। और इसको याद करना है। अस्तम, श्वेत, ठीक है, फिर रोमांच, स्वर, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2021 टीजीटी में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सात्विक अनुभव का भेद नहीं है, तो ऐसे निगेटिव में पूछ लेगा। तो प्यारे जब तक याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए समझा। हर कंपटीशन के लिए याद करने के लिए सूत्र दे देगा, स्तंभ, श्वेत, स्वर, भंग, वैवर्ण, कंप, रोमांच, प्रलय। यहाँ पर ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं जो भक्ति रस है, उसके आलम्बन गुण है, आलम्बन चेष्टाएं हैं। इसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अब यहाँ हम आ जाते हैं, ये क्या दिया गया है? हर्ष, विषाद, शंका, असूया, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, गर्भ, उत्सुक। अच्छा, ये 35 हमारे संचारी भाव हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। इस संचारी भाव में क्रोध नहीं है, ध्यान रखना, क्रोध कहीं भी नहीं है। जो हमारे 35 संचारी भाव पूछा है, यहाँ क्रोध आप कहीं नहीं, क्रोध को ध्यान में बैठाए रहना। अगर क्रोध दे दिया, अब पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है, तो इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, प्रतियमन,
दुख है मन से मोह, गर्भ उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता आदि। ऐसे 4-5 बार 10 बार पढ़ोगे तो पूरा नहीं याद होगा, लेकिन तुम्हारी मतलब भर का याद हो जाएगा। निर्वेद है, धृति है, मति है, विबोध है, वितर्क है, श्रम है, आलस्य है, निद्रा है, स्वप्न है, स्मृति है, मद है, उन्माद है, अवहितता है, अपसार है, व्याधि है, मरण है, लेकिन क्रोध कहीं भी नहीं है। पूछेगा, क्रोध ऑप्शन में दे देगा तो फंस जाओगे। ध्यान रखना इसको। ये हमारे हो गए संचारी भाव। ठीक है, अगला हमारा है, बहुत बेहतरीन टॉपिक आज आपके लिए हम लाए हैं, रस। संचारी भाव को भरतमुनि ने व्यभिचारी भाव भी कहा है। संस्कृत के भावदस ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया। बहुत बेहतरीन टॉपिक करे दोस्तों। ये छल नामक क्या है भैया, ये नया चीज आ गया। ये संस्कृत के भानुदत्त ने, अब यहाँ प्रश्न बना देगा कि छल नामक संचारी भाव का उल्लेख किसने किया है हिंदी में। तो हिंदी में तो देव ने किया है और संस्कृत में भानुदत्त ने किया है। हाँ? अब ये नया क्वेश्चन बन सकता है आने वाले आगामी परीक्षाओं में, एक क्वेश्चन बन जाएगा कि संस्कृत के भानुदत्त ने छल नामक संचारी भाव को, ये 33 से अलावा है, ये तो फिर इसको अगर लेंगे तो 34 हो गया। ठीक है, ये 33 के अलावा है। ये भानुदत्त ने इसको कहा है छल नामक संचारी भाव, और हिंदी में देव ने इसको कहा है। हिंदी में किसने कहा है? देव ने। संस्कृत में किसने कहा है? भानुदत्त। आने वाली परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न बन सकते हैं। भरतमुनि ने वाचिक, आंगिक और सात्विक, इन तीनों को ही अनुभाव का भेद माना है। ठीक है, अगला हमारा है रसराज किसने कहा है, यहाँ देख लीजिए। दो है इसके, संयोग श्रृंगार, जिसको हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग श्रृंगार के निम्नलिखित भेद हैं। क्या है भैया? ये पूर्वानुराग है, मान है, प्रवास है और करुण विप्रलंब है। अब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन? वियोग श्रृंगार का भेद नहीं है। सबसे कठिन चीज तो ये है, निम्नलिखित में से कौन वियोग श्रृंगार का भेद नहीं है। तो पहले इसको याद रखना पड़ेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूर्वानुराग, मान और करुण विप्रलंब है और प्रवास है। तो 4 याद रहेंगे तभी तो मिलेगा। अब इसमें से 3 एक दे देगा, एक कोई और मिला देगा। जब ये 4 नहीं याद रहेंगे तो फिर छांटना कठिन हो जाएगा। वियोग के अंतर्गत 10 कामदशाओं का वर्णन किया गया है। वियोग में अभिलाषा भी होती है, पाने की अभिलाषा होती है, चिंतन होता है, स्मृति बार बार याद की जाती है। ठीक है, गुण कथन होता है, उद्वेग होता है, प्रलाप होता है, उन्माद होता है, ज्वर होता है, जड़ता होती है, मरण होता है। हास्य रस के मुक्ता 6 भेद हैं। हास्य रस के मुख्यतः 6 भेद हैं। हास्य रस, बताइए, हास्य रस के भी भेद हैं। ये तो हमको मिला ही नहीं था कभी पढ़ने के लिए। अब हास्य रस के भेद पहले देख लो। हास्य रस, हास्य का स्थायी भाव हास्य, इसके भी 6 भेद हैं। स्मित है, विहसित है, अपहसित है, हसित है, अवहसित है, अति हसित है। तो निम्नलिखित में से कौन? पूछ लेगा कि हास्य रस का भेद नहीं है, 3 इसमें से दे देगा, एक उठा के यहाँ से दे देगा, उन्माद दे देगा, तो फिर कहानी फंस गई। या फिर मरण दे देगा, तो फिर इसको भी कंठस्थ करना चाहिए। बहुत मजबूत पॉइंट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्यारे। वीर रस के आचार्यों ने 4 भेद किए हैं, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। ये वीर रस के भेद हैं। जैसे हास्य रस के भेद हो गए, उसे वीर रस के भेद हो गए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 माना है। 33 संचारी भाव का विरोध अवरोध इन्होंने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और भानुदत्त ने छल को संचारी भाव में शामिल किया है और हिंदी में देव ने इसको शामिल किया है। दोस्तों हम चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, हमको बहुत अच्छा लगा यह टॉपिक। तो मैंने कहा इसको पीडीएफ बना करके थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं ताकि आप लोग जाग जाओ। हाँ, और हमको भी कुछ याद हो जाए, आपको भी कुछ याद हो जाए। पढ़ाने से हमको भी याद हो जाता है, जो चीज़ें हम भूले रहते हैं वो हमें भी कंठस्थ हो जाता है। यहाँ पर हमारा है विभाव के प्रकार। ठीक है, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। यहाँ हमारा है अनुभाव कार्य, सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार। ठीक है, और इसको हम चलते हैं आगे। अपना वीडियो रोक रोक करके पहले पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया जो भी कार्य चेष्टाएं, इसके 8 प्रकार हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? ये स्तंभ है। ये जो हमारे 8 हैं, स्तंभ कहाँ से होता है? प्रसन्नता, लज्जा आदि के कारणों शरीर की गति रुक जाती है। कंप, हर्ष, रेग, स्वरभंग, हर्ष, दिक, वैवर्ण है, अश्रु का। अच्छा, इसकी व्याख्या दिया गया है, प्रलय, श्वेत, रोमांच, इनकी व्याख्या है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें नहीं है।
जो था वही था। और हम चलते हैं अगला। यहाँ आ गया हमारा रसों का वर्गीकरण। रस का वर्गीकरण यानी कि रस और रस की परिभाषा। हाँ, श्रृंगार रस के दो भेद हो गए। श्रृंगार रस के दो भेद हो गए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया हास रस। ठीक, इसका स्थायी भाव हास हो गया। अब यहाँ पर जहाँ पर नायक नायिका मिलते हैं वहां पर हमारा क्या होता है, संयोग श्रृंगार। और जहाँ पर नायिका दूर दूर हुए तो जैसे निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा राहत बरसा ऋतु हम पर, जब से श्याम सुधारे, यहाँ पर सीधे वियोग श्रृंगार है। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौ करे भवन हंसे, अदैन भेंट जाए, तरन तनुजा कर तमाल करवर हो जाए। यहाँ भी वियोग हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है, अगला हमारा रस भाई। चलो प्यारे, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो कि आप लोग इतना हमको सपोर्ट दे रहे हैं। हमारा आ गया वीर रस। इसका स्थायी भाव वीर रस में परिणत हो जाता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। हास्य का स्थायी भाव हास हो गया। हास के दो भाग हो गए, संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार। इसके भी दानवीर जो उसमें चार बताए थे वही इसके चार भाग हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, हैं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। और ये यहाँ पर आ गया हमारा, ये कौन है भैया, भट्टलोलट है। इन्होंने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया। श्री संघ ने अनुमितिवाद का, भट्टनायक ने भुक्तिवाद का, अभिनव ने अभिव्यक्तिवाद का। भरत मुनि के रसोत्र में इस प्रकार से रस की अभिव्यक्ति के संबंध में परिवर्तित आचार्यों ने इन चीजों को बताया है। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, शांत रस। आ जाओ भाई, क्या भी शांत रस में देखो, शांत रस, शांत रस में आ जाओ। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। अस्थाई भाव निर्वेद, आलम्बन, उद्दीपन, संचारी भाव, तीन से इनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना गाया कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। बहुत सुंदर लिखा है व्याख्या। शांत रस की परिभाषा है, शांत निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति होती है। इसके अवयव निम्न है, कौन कौन है, आलम्बन और उद्दीपन और संचारी। तो इनसे संचारी हमारा ग्लान, द्वेष, उद्वेग, जड़ता आ गया। ठीक है, ये सब तो हमारे, इनको भी आपको बीच बीच में आचार याद करना है। ये संयोग निष्पत्ति, इसको भी धीरे धीरे अपना कंठस्थ करते रहना है। अगला हमारा आ गया वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, चलो भाई वात्सल्य रस आ गया हमारा। क्या है इसमें, इसका स्थायी भाव हो गया वात्सल्य। इसमें माता पुत्र का प्रेम होता है प्यारे। एक माता अपने बच्चे को कहीं जमीन में लौट रहा होता है, अगर चिल्लाता है तो उसको गोदी में उठा लेती है। इसी का नाम है वात्सल्य। ये वात्सल्य नामक स्थायी भाव, और इसके कारण क्या होता है, इस रस की उत्पत्ति होती है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलरावे, और सोई जोई कछु गावे। यहाँ पर एक हास्य रस हो गया, हास्य रस। चलो भाई आ जाते हैं हास्य रस पर। हास्य रस देखते हैं, किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को हास्य रस होता है। और इसके अयोग हो गए स्थायी भाव, आलम्बन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह रस का जो टॉपिक है कार्य समाप्त होता है। और ये क्या है, ये रौद्र रस भी अच्छा बाकी है, अभी अभी रौद्र रस है, रौद्र रस भी देख लेते हैं। और यहाँ हमारा है बीभत्स रस। अभी दो रस हो रहे हैं, करुण भी है, अद्भुत भी है, अभी चार रस हैं। चलो पहले इसको देख लेते हैं। शत्रु या अवनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, गुर्जनों की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध विभाव आदि से संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत होता है। इसके वो इस प्रकार है, आलम्बन, उद्दीपन और अनुभाव। इसका जो बोरव सबय रघुवंश कुठारे की धार में बराने की बात, मतलब कि रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, अस्थायी भाव इसका है क्रोध। रौद्र का मतलब होता है, अरे मैं तो ये बहुत रौद्र रूप ले लिया है, बहुत चिल्ला रहा है। तो जब क्रोध उत्पन्न होता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति हो जाती है। किस रस की, रौद्र रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अगला हमारा है बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव घृणा हो गया।
बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा हो गया। इसमें भी वही है, घृणा कहाँ से होगी? जैसे मांस, मछली, मदिरा, शमशान, दुर्गंध देखोगे तो वहाँ बीभत्स रस की ही उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये सब इन्हीं को याद रखना। कहीं मांस देख लिया, रक्त देख लिया, अस्थि देख लिया, शमशान घाट देख लिया, दुर्गंध देख लिया, तो इससे क्या होता है? बीभत्स रस की प्राप्ति होती है। रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते, गिद्ध आदि, अगर एग्जाम्पल में यह सब चीजें रहे तो समझ जाना कि वहां पर बीभत्स रस है, उसको लोग घृणा करते हैं। ठीक है, हाँ, थूकना, नौ घोष सिकोड़ना, ये सब इसमें क्या है? सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकालत, खींचत जी भैंस्यार, देखो यहाँ सब आ गया है, खींचत जी भैंस्यार है, शेरवा जो है जीविया खींचत है, तो यहाँ पर इसका वर्णन है, तो हमारा क्या हो गया? बीभत्स रस। अगला हमारा है करुण रस। क्या है करुण रस? करुण रस देख लेते हैं भाई, जहाँ पर करुणा का भाव पैदा हो, हाँ, जहाँ पर करुणा का भाव पैदा हो, इसका स्थायी भाव है शोक। जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी के दरवाजे गए हो, वहां पर उसके दरवाजे के सामने लाश रखी है, तो वहाँ करुणा का भाव पैदा हो जाएगा ना, लोग सभी शोकाकुल हो जाते हैं। मान लीजिए कोई देश का बड़ा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो शोक संदेश होता है, तो वही है शोक। इसका करुणा का भाव भी पैदा हो जाता है। शरीर के अंदर, मन के अंदर कैसा भाव हो जाता है? करुणा के अंदर करुणा। राधव गीत गोद कर लीन हो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुचि मनहु अरग जल दीन हो। हाँ, अगला हमारा है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब होता है किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में जो विस्मय होता है, विस्मय, अर्थात इसका स्थायी भाव हो गया विस्मय, आश्चर्य। कहते नहीं, हमको इसकी उम्मीदें नहीं थी, यह चीजें जो हमको मिल गई, आश्चर्य हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब जैसे कि हिंदी में कोई 97 98 पा जाए, पता लगे वो 60 65 की उम्मीद की है, उसको क्या होगा? आश्चर्य होगा। जब आश्चर्य होगा तो उसका रस कौन सा है? अद्भुत रस है। मतलब ये अद्भुत खेल हमारे साथ हो गया। ठीक है, अगला हमारा भाई क्या है? अगला भाई क्या है? अगला हमारा है, हमारे ख्याल से रस अब समाप्त हो जाता है और आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन। आओ बाबू क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में भी देख लो। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। ठीक है, रसो वही रस, एक तो शुरू में बताया था रसस्यते इति रस्यता, वही है। इस कथन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में, रसो वही सह। तैत्तिरीय उपनिषद में विभावानुभाव या विचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति किसने कहा है? भरत मुनि ने। याद कर लेना, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, और इससे क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थायी भाव से क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है। विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव और संयोग दृश्य निष्पत्ति। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा गया है? अस्थायी भाव। क्या है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा गया है? अस्थायी भाव। भरत मुनि ने रससूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य शास्त्र में। नाट्य निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत थे। वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ, वहां पर भी इसके पहले मैंने बताया था, वाक्यम रसात्मक काव्यम, आपको बोल के बताए थे ना, देखो विश्वनाथ आ गए। रस ब्रह्मा है, आनंद स्वरूप है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा यहाँ तक आ गया। अस्थाई भाव कौन कौन है? रति, रति क्या है? हास रस, शोक रस, ठीक है, उत्साह रस, भय रस, जुगुप्सा, निर्वेद, हास, क्रोध, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रस हो गए। रसों को उदित और उद्दीपन करने वाली सामग्री क्या है? विभाव रस सामग्री है। इस प्रकार से प्यारे कंठस्थ करना है आपको। बहुत इसमें सिर्फ पॉइंट ही पॉइंट दिए हैं, सब डिटेल में है, ये पूरा डिटेल है। ठीक है, पूरा डिटेल है। अगला हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल है। वेद तुम बढ़े चलो, यहाँ उत्साह रस हो गया। चमक उठी सन 57 में वीर रस हो गया है। एक कुछ एग्जाम्पल है, कभी कभी एग्जाम्पल आता है, वीरों का कैसा हो पसंद, वीर रस हो गया। ज्यो ज्यो पट उस झटकत हटत, यहाँ भी हो गया है। जुगस्वा रस हो गया, बीभत्स रस हो गया, अद्भुत रस हो गया। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, यहाँ भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये सब सारे सब एग्जाम्पल हैं। किलकत कांड घटूरों ने वात्सल रस हो गया। जो भाव, अस्थाई भाव। अरे बहुत मजबूत टॉपिक आज आपके लिए मैं लेकर के उतरा हूँ, और इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा।
सब कंठस्थ हो जाएगा। देखो भरतमुनि ने रसोई संख्या 8 मानी है। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। अगर ऑप्शन में 9 ना रहे तो 8 पे टिक करना, अगर 8 और 9 दोनों रहे तो 9 पे टिक करना, अगर 11 भी रहे तो 11 पे टिक करना। ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है, ध्यान रखना। 9 किसने माना है? रस की संख्या अभिनवगुप्त ने माना है। 8 किसने माना है? भरतमुनि ने माना है। भरतमुनि ने क्या नहीं माना है? भरतमुनि ने भक्ति रस नहीं माना है, वात्सल्य नहीं माना है, और भक्ति, वात्सल्य और शांत, इन 3 रसों को भरतमुनि ने नहीं माना है, ध्यान रखना। शांत रस को किसने माना है? अभिनवगुप्त ने माना है। इस प्रकार से ऐसे डीपली में जाके पूछ लेता है। हाँ? अस्थाई भाव की संख्या 9 हो गई प्यारे। अब हमारा ये क्या आ जाता है भैया? अलंकार आ गया। अलंकार बहुत सुंदर। अलंकार अगर पढ़ना चाहते हो तो अलंकार भी पढ़ा देते हैं आपको। हाँ, जैसा भाई आपके पास टाइम हो। अलंकार का मतलब है अलम शब्द से बना है। हाँ, किससे बना है? अलम शब्द से। हाँ, एक मिनट टाइम थोड़ा देख लें दोस्तों, कितना टाइम हो गया हमको पढ़ाते हुए। हम्म, लगभग आधे घंटे हो गया है। अब अलंकार भी देख लेते हैं, रस अलंकार भी देख लेते हैं। अलंकार से क्या तात्पर्य है? अलम है हमारा, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं, अलंकार भी देख लेते हैं। आओ अलंकार भी देख लेते हैं, अगर पीडीएफ में पढ़ा है तो इसको भी देख लेते हैं। अलंकार, अलंकार के भेद। सबसे पहले भेद पर आ जाओ। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अलंकार के 3 भेद हो गए, ठीक है। अलंकार के भेद हो गए 3। यहाँ क्या है? ये शब्द अलंकार के भेद हैं। तो यार क्यों बार बार आता रहता है, साला काम नहीं हो पाता है, साला परेशान करता रहता है। शब्द अलंकार के भेद हो गए अनुप्रास, एमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीपसा, ठीक है। ये हमारे शब्द अलंकार के भेद हो गए। जिस रचना में व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कुल, कानन, कुंडल, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया हमारा? हाँ, यहाँ पर हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। ये शब्द अलंकार है, ये हमारे शब्द अलंकार के भेद हो गए। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार का भेद नहीं है? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। चलो इसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तो वीडियो पहले बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अलंकार को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।